साथियों, नमस्कार। आज हम इस पौधे की बात करेंगे। ये देख रहे हैं ना? आप अगर नर्सरी जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि ये जो पौधा है ये अजवाइन का पौधा है, क्योंकि इसकी पत्तियों में, ये पत्ती है ना, इसकी पत्ती रसीली, रोएदार, इसमें देखेंगे नीचे रोए हैं। ये मोटी मोटी सी पत्ती हैं, काफी मोटी पत्तियां हैं इसकी। ये देखिए, इसमें ये पानी रखता है, रसीला पौधा है। तो ये एक्चुअली सेकुलेंट तो नहीं, लेकिन हाँ सेमी सेकुलेंट पौधा है। और ये अजवाइन का पौधा बिल्कुल नहीं है। इसमें हाँ, इसकी पत्तियों में जो अजवाइन का हमारा पौधा होता है ना, उसके जैसी इसमें से गंध आती है। तो इसलिए इसको सामान्य रूप से अजवाइन का पौधा कह देते हैं। अजवाइन जो हमारे यहाँ घरों में इस्तेमाल होता है मसालों के अंदर, उसके उस अजवाइन के बीज, जिसको हम कैरम सीड कहते हैं, वो कैरम सीड का पौधा होता है। कैरम सीड होता है जो, और वो पौधा झाड़ी नुमा पौधा होता है, मसालों के रूप में प्रयोग होता है। और वो, उसके जो बोटेनिकल नाम है ना, वो भी अलग होता है। उसका नाम होता है कैरम सीड का ट्रैकी स्पर्मम अमी। ट्रैकी स्पर्मम अमी होता है वो। ये वो पौधा नहीं है, ये अजवाइन का पौधा नहीं है। हाँ, अजवाइन के बीज, जो कैरम सीड होता है, उसके बीज में जो हमें सुगंध आती है वही इसकी पत्तियों के अंदर आती है। और इसके लगभग वही जो उसके बीज के गुण हैं, वही इसकी पत्तियों के गुण हैं। बाकी ये अजवाइन का पौधा नहीं है। अब ये अजवाइन का पौधा नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और पौधा है जिसको कहते हैं ओरिगानो। ओरिगानो या ओरिगानो पुदीना या मिंट, जो कि सामान्यतः पिज्जा, पास्ता में प्रयोग होता है। वो जो उसका जो बोटेनिकल नाम है वो है ओरिगेनम वल्गेयर। उसकी पत्तियां ऐसी चौड़ी चौड़ी होती हैं, लेकिन वो ऐसी रसीली मोटी नहीं होती। हाँ, इससे कुछ कुछ मिलती जुलती होती हैं और उसमें भी गंध आती है। वो ओरिगेनम वल्गेयर होता है बोटेनिकल नेम उसका। लेकिन ये जो पौधा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये है क्यूबन ऑर्गेनो। तो क्यूबन ऑर्गेनो ये है, इसको इंडियन बोरेज, इंडियन बोरेज भी कह सकते हैं, कह देते हैं। मैक्सिकन मिंट भी इसको कहते हैं। कोलियस एम्बोनिकस, कोलियस एम्बोनिकस है ये। और इसका ही सिनोनिम होता है, जीनस जो इसका होता है, वो उसको बोलते हैं प्लेक्ट्रेंथस एम्बोनिकस। तो ये कोलस एम्बोनिकस का पौधा है जिसको मैक्सिकन मिंट, और ये क्योंकि कंटेनर में हम इसको आसानी से कर सकते हैं, तो ये सकुलेंट हर्ब, कंटेनर प्लांट भी बोला जाता है। ये एन एरोमेटिक प्लांट है, सेमी सकुलेंट है और पेरिनियल प्लांट है, हर्ब है, ये पेरिनियल हर्ब है। और इसके अंदर विशेष रूप से जो हमारे फाइबर, मिनरल, प्रोटीन्स तो होती ही हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड ओमेगा 6 पाए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट एक तरह से ये है, जड़ी बूटियों वाला पौधा है, पेरिनियल हर्ब प्लांट है। ये ऑर्गेनो नहीं है, ये क्यूबन एर्गोन है।
इसके अंदर जो गंध होती है और इसकी पत्ती वेलवेटी मखमली होती हैं। तो जैसे इसका बताया कॉमन नेम क्यूबन ऑर्गेनो है, ये हर्ब है और इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, इसे पार्शियल सनलाइट चाहिए। और इसकी जो हाइट है ना, जब इसे अच्छा मौसम मिलता है तो 1 फीट से 3 फीट तक हो जाती हैं। तो ज़्यादा बढ़े तो इसकी प्रूनिंग काट देनी चाहिए, कंटेनर से ये बाहर लटकने लगता है तो इसको प्रूनिंग कर देनी चाहिए, इसके फोलिएज की 1/3 कर देनी चाहिए प्रूनिंग, तो ये अच्छा बढ़ता है और भर के रहता है। इसमें जो फूल आते हैं वो पिंक पर्पल और वाइट कलर के आते हैं और समर में ये ब्लूम करता है, खिलता है। और इसकी जो ये कंटेनर के लिए बहुत अच्छा है, लो मेंटेनेंस पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। प्रोपेगेशन इसका स्टेम कटिंग से प्रोपेगेशन हो जाता है, स्टेम कटिंग से इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी 4-5 इंच लंबे स्टेम कटिंग काट के और उसमें ऊपर 2-3 लीफ रहें, बाकी नीचे की लीफ साफ कर दीजिए, इसे पानी में रख दीजिए, 3 सप्ताह में ये जड़ें दे देगा। या आप मिट्टी में आप इसको जो ग्रिटी सॉइल होती है और इसमें सैंडी और ग्रिटी टाइप की सॉइल में इसको लगा दीजिएगा तो ये अच्छा चलता है। तो जो हम इसकी ये पत्तियों से भी उग जाता है, इसकी पत्तियों को भी हम जो हमारी गार्डन सोल होती है उसमें पत्तियों को लगा दीजिए, इसके स्टेम से कटिंग से लगा दीजिए तो उससे ये आराम से हो जाता है। ये ड्रॉट टॉलरेंस है, बहुत ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है और किचन फ्रेंडली हर्ब है। किचन में हमें बहुत सारी चीज़ें, पकोड़े पकौड़ी पराठे जो भी बनाते हैं उसमें इसकी पत्तियाँ बड़ा अच्छा स्वाद लाती हैं, काम आता रहता है। ये भी गुणी पौधा है, इसके अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग मेथोल होता है, कार्फरसेंट होता है, इसको बताते हैं मच्छर नहीं आने देता, मच्छर रेपेलेंट का काम करता है। तो इसका चाय में, सूप में इसकी चाय बना दी, इसकी पत्तियों को डाल के पानी में और उबाल लीजिए, अच्छी तरह उबाल के पीजिए तो वो काढ़ा जैसे बनाते हैं ना हम लोग, काढ़ा चाय सूप, वो उस तरह का ये काम करता है। इसका बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल यूज है। आप इसे जब कोल्ड में, अस्थमा वालों को, अस्थमा ब्रोंकाइटिस अस्थमा जिनको होता है उनके लिए बहुत काम का है ये। कॉन्स्टिपेशन में बहुत काम आता है, सर दर्द है आपको, कफ है, फीवर है, स्किन डिजीज है, ब्रोंकाइटिस है और बॉडी डिटॉक्स अगर आपको करना है तो उसमें भी काम आता है, बॉडी डिटॉक्स में काम आता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेस में रिलीज करने में भी, स्ट्रेस रिलीज में क्या होता है, एंजाइटी दूर करता है। कैंसर कैंसर की कुछ कुछ कैंसर में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्यूबन ऑर्गेनो जिसको हम मैक्सिकन मिंट, इंडियन बोरेज, स्पेनिश जो थाइम, कैरिबियन ऑर्गेनो, इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो आयुर्वेद में बहुत ही इसकी आयुर्वेद दवाइयों में इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद के बहुत महत्व रहता है आयुर्वेद में। ये गले गले में खराश हो जाती है उसके लिए, सांस की समस्याओं में तो लाभकारी है ही है, कॉन्स्टिपेशन में फायदेमंद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग गंध सेंट इसमें रहता आता है। सॉइल की जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो इसको ग्रिटी सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। सर्दी और पाले से बहुत घबराता है तो पार्शियल सीड में इसको रखिए। बेस्ट इंडोर प्लांट है ये। पार्शियल शेड में जैसे हमारे पोर्चेज होते हैं, कंट्री यार्ड है, पेसियो है, जहाँ पे कुछ सनलाइट दिन में मिल जाती है तो वहाँ पे रखना इसको अच्छा होता है। जहाँ तक
दूसरे पौधों के ग्रुप के साथ में रखने की जो बात है, तो ये कोलियस, इम्पेसन्स ऐसे पौधों के साथ बड़ा अच्छा चलता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर ये सहन नहीं कर पाता है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इसको बेड शीट या प्लास्टिक शीट से कवर कर देना चाहिए उसमें, लेकिन ऐसा रहे कि एरेशन होती रहे, ऐसा ये विंडो में रखें। इसकी ट्रेलिंग हैबिट है, तो इसको ट्रिम करता रहना चाहिए। इसकी जो पूरी फोलिएज का 1/3 फोलिएज को हमने ट्रिम कर देना चाहिए। और पानी की जहाँ तक बात है, 1 सप्ताह में एक बार इसको पानी देना चाहिए। वो वेल ड्रेन सॉइल हो, पानी वो हम पत्ती पे ना डाल के नीचे गमले में डालेंगे और वो नीचे निकल जाए, इस तरह पानी देना है। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो जैसे सप्ताह में एक बार पानी देना है, ऐसे ही महीने में 1 बार लिक्विड हमें फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो इसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो के रख दीजिए और उसी को अगले दिन छान के इसको दे दीजिएगा, तो वो अच्छा काम करता है। तो ये पौधा जैसे मैंने बताया क्यूबा क्यूबन ऑर्गेनो है, या क्यूबा अजवाइन कह देते हैं। स्पेनिस्थाइन भी बोलते हैं हिंदी में इसको, पत्थरचूर, सबक अजवाइन, इन नामों से भी जाना जाता है। वैसे इसका वानस्पतिक नाम जो है कोलियस एम्बोइनिकस है। फैमिली इसकी लेमनिएसी फैमिली है। मिंट परिवार से है ये पौधा। रसीली जड़ी बूटी है, पत्तियां मखमली होती हैं। तो ये देखिए किनारे थोड़ा सा कटावदार लिए होते हैं, और खास करके ये पोल्ट्री में, मांस में, स्टफिंग में काम आता है। ये देख रहे हैं पत्ती इसकी थोड़ी एजिस जो इसकी कटी होती है। बगीचों में और घर के अंदर ये अच्छे से उगाया जाता है। इस पर प्रोपेगेशन इसका कटिंग से, लीव से हो जाता है। तो ये अजवाइन, जैसे मैंने बताया, अजवाइन का पौधा नहीं है, अजवाइन की खुशबू वाला पौधा है। गुद्देदार रोएदार पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पानी होता है, तो इसे सेमी सेकुलेंट हम कह सकते हैं। तीखी खुशबू अजवाइन की तरह आती है, और इसके सारे गुण अजवाइन से मिलते जुलते हैं। तो अजवाइन की तरह ही हम इसका इस्तेमाल घरों में करते हैं। हर्बल टी, कढ़ी, कढ़ी जो बहुत हमारे घरों में हर में बनती है, उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं इसकी पत्तियां। पकवान, इसमें जो मैंने बताया गुच्छों में फूल आता है। और पत्ती अगर इसको मिट्टी में लगा दिया जाए ना कंटेनर के बदले, ये पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और वही मैंने बताया वर्मी कंपोस्ट या FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की सड़ी हुई खाद रिपोर्टिंग के समय दे देते हैं। और फिर बाद में लिक्विड फर्टिलाइजर महीने में एक बार दे देते हैं। और पानी, इसको पानी जो हम सप्ताह में एक बार हल्का पानी लगा देंगे, नमी बनी रहे, गीली ना हो मिट्टी। और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। ठंड से घबराता है, ज़्यादा पानी से घबराता है, तो ड्रॉट टॉलरेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये पौधा हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में, हमारे पेशियों में, हमारी बालकनी में बहुत अच्छा चलता है। तो ये आज इसके महत्वपूर्ण, इसके केयर के बारे में जो टिप्स है वो मैंने आपको बताए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अभी तक नहीं किया। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।